आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 4 विश्वराज लाई हूँ और इसका मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था इस चैप्टर को। और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया, सोल्व करवा दिया है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें जो होता है ग्रामर का, उसे डिमांड किए बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप लोग सभी लोग देखें। जिसका कंप्लीट हो गया है ये एक्स्ट्रा नॉलेज अच्छी बात है। तो उसको हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पर सोल्व किया है। एक बच्चे ने यहाँ पर डिमांड की थी कि मैं 42 पेज नंबर 42 और चैप्टर 4 का ये भाषा और व्याकरण कराने के लिए। सो मैंने यहाँ पर किया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके, देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कविता में दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर शब्दों के आगे लिखिए। आपको कविता से ही समानार्थी शब्दों को लिखना है, बाहर से नहीं। ओके, देखिए आसमान का मतलब क्या होता है? अंबर, आपको कविता में मिल जाएगा। पृथ्वी का भू, आग अनल, हवा का मतलब अनिल, चंद्रमा सोम, चंद्रमा को सोम भी बोला जाता है, रवि को सूर्य भी बोला जाता है। इस तरह समानार्थी मतलब एक ही अर्थ हो, रूप अलग हो लेकिन अर्थ एक ही हो। इस प्रकार समानार्थी हम लोगों ने समझ लिया शब्द को, जो कि कविता से ही लिया गया है। संधि नियमों के अनुसार अब इसमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद आपको करना है, तो संधि विच्छेद कहते किसको है? तो संधि विच्छेद जो है अलग करने की, दो शब्द रहते हैं या दो वर्ण रहते हैं, उनको अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम संधि विच्छेद कहते हैं। इसमें क्या दिया? संधि नियमों के अनुसार संधि अर्थात मिले हुए वर्णों को अलग करके पहले जैसा बना देना संधि विच्छेद कहलाता है। मिले हुए वर्णों को अलग करके पहले जैसा बना देना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब दो शब्द हैं या फिर दो वर्ण हैं, उनको अलग करना, उसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे यहाँ पर एक शब्द है सदैव, तो उसको जो विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सदा प्लस एवं। यहाँ पर क्या है? वर्ण जो है कौन सा है? यहाँ पर आ, सदा, द में कौन सा वर्ण है? आ का, आ की मात्रा है। और एवं, एवं में क्या है? अ जो रहता है वर्ण जो है वो छिपा रहता है, और आ जो रहता है वो दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आ और अ मिलकर क्या हुए? सदैव। तो इस प्रकार यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल, उसी प्रकार आपको यहाँ पर करना होगा। आपको अलग करना है, जुड़ा हुआ तो उसको अलग करना है। तो विद्यालय एक शब्द है, तो विद्या प्लस आलय। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 नंबर में संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद मतलब अलग करना है शब्दों को, वर्ण को अलग करना है। रूपाकार, रूपाकार का क्या होगा? रूप प्लस आकार। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। लोहा युद्ध, लोहा प्लस युद्ध। धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। शुभारंभ, शुभ प्लस आरंभ। ओके, अब देखिए इसमें क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य जो है जिन वाक्यों में किसी से कोई बात पूछी जाए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, तुम कहाँ जाओगे। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के जरिए से भी। और यहाँ पर हमको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना भी है। ओके, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है? तो क्वेश्चन मार्क। आज वर्षा क्यों नहीं होगी? क्वेश्चन मार्क, क्यों नहीं होगी? क्यों, क्या, कहाँ, ये सारे क्या प्रश्नवाचक शब्द हैं जो कि वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। हम कल पिकनिक पर क्यों जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तुम क्या पढ़ रहे हो? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऐसे करके हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बना लेंगे, क्या, क्यों, कहाँ, इस शब्द का प्रयोग करके। अब देखिए सम उपसर्ग को मूल शब्द में जोड़ने पर म को अनुस्वार रूप में लिखा जाता है। म को अनुस्वार रूप में लिखा जाता है, जैसे उसमें मतलब कि एक शब्द, एक जो व्यंजन रहेगा या आपका स्वर जो भी वर्ण रहेगा, उस पर अगर बिंदी का अंग की मात्रा है तो उसको हम सम लिखते हैं जब हम विच्छेद करेंगे। जब मतलब उसको हम अलग करते हैं उपसर्ग को, चाहे हम प्रत्यय को। तो यहाँ पर उपसर्ग को अलग करना है, तो अगर हमको अलग करें तो कैसे करेंगे? संचार, एक शब्द है संचार, तो उसको जो हम ये विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो कैसे बनाएंगे? सम प्लस चार। इसी तरह संसार, संसार को क्या करेंगे? लेकिन सम प्लस सार। ओके, अब देखिए सम उपसर्ग से शब्द बनाइए। सम उपसर्ग से शब्द बनाना है,
एक शब्द यहाँ पर देखिए क्या है, सम। जितना भी यहाँ पर सम जो प्रयोग किया गया है उस सम में क्या, उसमें क्या होगा, संग संग का प्रयोग होगा, मतलब अंग की मात्रानुसार का प्रयोग होगा। तो क्या हुआ, संतोष, संचय, संकल्प, संयोग। ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है तुकांत शब्द का प्रयोग। तुकांत, ऐसे ऐसे शब्द लाएं जिसमें कि तुकांत शब्द आया हो, मतलब एक जो शब्द है उसी के आधार पर स्वर और व्यंजन मिलता हुआ शब्द रहना चाहिए आपको। जैसे एक शब्द यहाँ पर विस्तार है, विस्तार शब्द का विस्तार की ही तरह और भी शब्द होने चाहिए, मतलब लास्ट वाला जो व्यंजन या स्वर हो, जो वर्ण हो, वो सेम होना चाहिए। र, जैसे र लास्ट में आया र विस्तार में, उसी तरह र और भी जो शब्द रहेगा उसमें रहेगा। तो विस्तार, संसार, इस तरह मिल रहा है। तो वैसा ही हमको शब्द बनाना है। और भी कितने शब्द बनाना है, 6 शब्द बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, प्यारा, न्यारा, काटे, छांटे, अनिल, सलील, कपना, तपना, दुख, सुख, अंग, संग। ओके, इस तरह करके हम लोग शब्द तुक वाला बना लेंगे, तुकांत वाला। अब यहाँ पर कविता बनाना है आपका। यहाँ पर शब्द दिया गया है प्यारा, न्यारा, उजियारा, तारा, धारा। तो ये तुकांत शब्द हैं, तो इसी प्रकार आपको कविता बनाना है तुकांत से। तो देखिए मैंने बनाया है, और इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं, और नहीं बनाए हैं तो इसको देखकर आप लोग लिख भी सकते हैं। भारत, देखिए जैसे मैंने यहाँ बनाया है, भारत देश है प्यारा न्यारा, दुनिया में फैलाया है उजियारा, यह है हमारी आंखों का तारा, बहती है दूध की धारा। ये हुआ कविता। इसके अलावा आप भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो था बुक का, ये मैंने आप लोगों को करवाया है। जैसे मैं अगर मैं पढ़ाती हूँ तो ये नहीं, मैं नहीं करवाती हूँ पार्ट, क्योंकि ग्रामर ऑलरेडी अलग बुक है ग्रामर की, तो फिर इसमें से कराना मतलब क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों पर भार, इसीलिए मैं नहीं करवाती चैप्टर। तो डिमांड पर आया था, एक बच्चे ने बोला था मैम करवा दीजिए, इसीलिए मैं ये करी हूँ। आप लोग के कहने पर ही मैं वीडियो बनाती हूँ, कि जो आप लोग डिमांड करते हो वही मैं बनाती हूँ, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है, पढ़ाना मेरा काम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर जब वीडियो बनेगा तो आप लोग के पास पहुँच जाएगा। उसके लिए आप लोग जो नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक, अगर पसंद थोड़ा सा भी आया हो मेरा स्टाइल पढ़ाने का तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कुछ बोलिएगा, और शेयर हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तब तक आएगा। हाँ, थोड़ा वीडियो आने में मेरा लेट हो जाता है, सो इसके लिए सॉरी आज बच्चों, और फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।